आगाज में आपको बताएं, कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज़ नुमाइश दिफाई पैदावार के फ़रोग में मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा कर रहा है। आइडियाज़ का नारा हथियार अमन के लिए है। खित्ते में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries. IDEA is an iconic platform for showcasing latest defense technology. In fact, IDEA is regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues through joint ventures, outsourcing and collaboration. IDEA's slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principled stance in this regard. डीजी रेंजर सिंध ने कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर। बिल्कुल देखें, कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज हो चुका है, जिसमें शिरकत के लिए डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल शमरेज पहुंचे हैं और डीजी रेंजर सिंध की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया गया है और मेजर जनरल की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियों का जायजा लेने के साथ जदीद ड्रोन समेत और गन्स को भी चेक किया गया है और स्टाफ की जानिब से डीजी रेंजर सिंध को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है और तर्जुमान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी नुमाइश में तिजारती और फौजी वफूद शरीक हैं और इस नुमाइश में 55 ममालिक के 330 नुमाइंदगान हिस्सा ले रहे, जो 4 रोज तक जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के लिए 22 नवंबर तक का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। सुबह 7 तक शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम सड़क और फ्लाईओवर बंद रहेंगे। डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क बंद होगी। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से एक्सपो सेंटर जाने वाली सड़क भी बंद होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों और वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। वो ड्रैग रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। राशिद बिनहास रोड से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों को नीपा और अस्करी फोर्स से शारा फैसल और नीपा भेजा जाएगा। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाली कमर्शियल ट्रैफिक गुलशन चौरंगी से सोहराब गोड या ड्रैग रोड का रास्ता इख्तियार करेगी। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली कमर्शियल गाड़ियां शहीद मिल्लत या 3 हट्टी रोड इस्तेमाल करेंगी। यूनिवर्सिटी रोड से स्टेडियम रोड जाने वाली कमर्शियल ट्रैफिक को पीपी चौरंगी और शहीद मिल्लत रोड की जानिब भेजा जाएगा। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली कमर्शियल ट्रैफिक को 3 हट्टी की जानिब मोड़ा जाएगा। शहरी सरशाह सुलेमान रोड के लिए गरीबाबाद से शारा फैसल, हसन स्क्वायर और नीपा का रास्ता इख्तियार करेंगे। कराची में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर कराची की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 आज से 24 नवंबर तक होगी। जलसे, जुलूस और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। इस मौके पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक वाक़े पर 2 FIR के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने दरखास्त गुजार के वकील वसीम अहमद खान की सख्त सरजनिश की। कहा, ऐसे ही मुकदमात की वजह से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। हमें बार बार 60,000 ज़ेरे इल्तवा मुकदमात याद कराए जाते हैं। क्यों ना आपकी दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करें। आप तो वकील हैं, आप भी ऐसे मुकदमात अदालतों में दायर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुगरा बेबी केस में अदालत फैसला दे चुकी है, दूसरी FIR के अखराज के लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हुकूमत और PTI में ना कोई राब्ता है ना हो सकता है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत और PTI में राब्ते की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम ने कहा कि किसी भी हवाले से PTI का एहतजाज नहीं रोका जा सकता। हुकूमत और PTI में राब्ते की खबर दुरुस्त नहीं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसी खबर एहतजाज और इसके लिए तैयारियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान कहते हैं, आईनी तरमीम से पहले ओहदों की पेशकश हुई, मैंने इनकार कर दिया। इस बार तिजोरियों के मुंह खुले थे, बात अरबों रुपए तक गई। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा, इलेक्शन से पहले मुझे वज़ीर आला बनाने की पेशकश हुई थी। कहा गया अलहदा ग्रुप बना लें तो आप वज़ीर आला बन जाएंगे। परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाने की पेशकश हुई। PTI रहनुमा ज़ताज गुल कहती हैं, हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है, 40,000 शेल खरीद लिए, कंटेनर खड़े कर दिए हैं, लेकिन जिद्दोजहद कंटेनर की मोहताज नहीं होती। हमारी पार्टी मुत्तहद है, कारकुनान के हौसले बुलंद हैं, लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे। PTI वकील शुएब शाहीन का कहना है, एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, किसी शहरी को रोकना गैर कानूनी है। होश के नाखुन नहीं ले रही। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी है, 40,000 शेल खरीद ली है, कंटेनर लगा के तैयारी कर ली। जदोजहद जो है वो कंटेनर की मोहताज नहीं होती कि आप रास्ते में कंटेनर एक खड़े कर दें। वहाँ अपने हकूक के लिए पीसफुल रैलीज करना चाहती हैं, आप उनको आने दें। जेल की काल कोठरी में भी पूरा पाकिस्तान उसके साथ निकलता है और आपको भरपूर आवाम यहाँ पे नजर आएगी। बाकी हमारी पार्टी आपस में जुड़ी हुई है, हौसले हमारे बुलंद है। जिस शादी पे गई हूँ वो जलसा बन गए। दुल्हा को मुबारकबाद देने जाए, वो आपको कहें कि इमरान खान का क्या हाल है। आप दुल्हन को मिलने जाएं, वो आपसे कहें कि हम खान की कॉल पे इस्लामाबाद आएंगे। ये हुक्मरानों को जो जबरदस्ती के हुक्मरान है, इनको सोचना चाहिए। कभी जिनेवा में सैर करेंगे, कभी लंदन में सैर करेंगे। इन्हें सूबे को और अपने मुल्क को छोड़ के मुसीबतों में सैर इनकी खत्म नहीं होती। टेस्ट करना यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको उनके हुकूक दें। आईन और कानून की पामाली उनका शेवा बन चुका है और अब निज़ाम इंसाफ पे हमलावर है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कि हमारे इस प्रोटेस्ट के बाद चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चलें। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का PTI इजलास से खिताब की वीडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, तमाम रहनुमा बस के अंदर से वीडियो बनाएं कि कितने अफराद लेकर जा रहे हैं। सिर्फ बर्गर्स नहीं, आवाम को साथ लेकर जाना है। आपने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करना है। वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप कितनी आवाम लेके आ रहे हैं। सिर्फ आपने बर्गर्स को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस जॉब पे पहुंचना है। हर काफला, हर MLA MPA सदर सेक्रेटरी अपना WhatsApp को भी करते क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें, या अगर सिस्टम आपने अपने साथ रखना है जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। यूट्यूबर्स यही की बाकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की वो आवाम में एक परिस्थिति जानी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन वर्कर्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनके घर को भी देखना पड़ेगा। जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया को जरूर साथ रखना है। यानी कोई ऐसा दायरा तैयार होना चाहिए जो 5 से 10,000 लोग हैं वो इसी की कहें ताकि आप लोगों और वर्कर्स को कोई गिरफ्तार न कर सके। पार्टी की ऑडियो या वीडियो लीक होती है, इसमें गैर कानूनी बात हो तो अलग बात है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा लीक ऑडियो या वीडियो में गैर आइनी और कानूनी बात ना हो तो इसमें गलत क्या है। ये ऑडियो कितनी मुसद्दिका है, हकीकत नहीं मालूम। का ताल्लुक है। पहली बात तो ये है कि मैंने तो सुनी भी नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैं वहाँ था। और दूसरी बात यह है कि वो अगर है भी तो आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का क्या हाल है और किस तरह से
मैनिपुलेट भी हो सकती हैं, लेकिन अगर उनकी ओरिजिनल आईडी भी वो ऑडियो भी हो तो उसको तो तस्दीक किए बगैर वन कांट मतलब बी श्योर कि ये उन्हीं की आवाज़ है। दूसरी बात यह है कि पार्टीज में इस तरह की बातें लीक होना या कोई चीज़ जो है वो पब्लिक में आ जाना, अगर उसमें तो कोई गैर कानूनी, कोई गैर इखलाकी, कोई गैर आईनी बात है तो चलो फिर तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन अगर फर्ज करें एक इंस्ट्रक्शन या कोई बातचीत हो रही है और फ्रैंक अंदाज में हो रही है तो उसमें मेरे ख्याल में तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। 24 नवंबर को भी कुछ नहीं होगा, एक फ्लॉप शो होगा। पीटीआई का ये साल आखिरी राउंड है, आइंदा साल नए राउंड होंगे। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा सबके लिए कोई ना कोई मुराद है या रिलीफ है, बानी पीटीआई के लिए कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं होगा, एक फ्लॉप शो की तैयारी हो रही है। खान साहब के तहत एक फैसला कुन मार्का है, ये इस साल का फाइनल राउंड है, फिर इसके बाद जनवरी में एक फाइनल राउंड आएगा। और सबके लिए मैंने कहा था टाइम से पहले कि सबके लिए कोई ना कोई मराहत है, कोई ना कोई रिलीफ है, सिवाय इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब को आज अगर कोई बचा सकता है, हाँ, वो इमरान खान साहब खुद ही बचा सकते हैं अपने आप को। और मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर ये धरने की डेट आगे हो जाए, ये धरना पोस्टपोन हो जाए। ये भी रियासत जो एक चीज ढूंढ रही है, हाँ, वो 9 मई की कुछ शक्लें हैं जो विजुअल्स के तहत नहीं मिल रही, वो इस बार बड़ी शिद्दत से ढूंढी जाएंगी। गवर्नमेंट तो कॉफी और चाय का प्याला नहीं पी सकती है। प्याली में चाय पीने को दे तो हाथ में रख के पीना शुरू कर देती, तो गवर्नमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सरसाइज है, एक फन फेयर है, होने दे, उसको कोई इशू नहीं है। अमेरिका अपने ही प्रेसिडेंट को, कैंडिडेट को गोली लगने से नहीं बचा सके तो वो भाई दूसरे मुल्कों का ठेका ले रहे हैं यार। बन्नू के इलाके जानी खेल में कार पर फायरिंग से कबाली रहनुमा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया मकतूल अफराद में मलिक शोदी खान, अजब खान, अजमल और खातून शामिल हैं। वाक़े में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। सेन तंगा वड़े की जानी खेल में नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। बन्नू के पहाड़ी इलाके में रोचा पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम दहशतगर्दों का हमला, 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। वजीर सब डिवीजन के थाना आत्मनजई की हुदूद में पुलिस चेक पर हमला किया गया। ज़राए ने बताया शाम के वक्त 30 से 40 मुसल्ला अफराद के ग्रुप ने चेक पोस्ट का घेराव कर लिया। 7 एहलकारों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। 4 एहलकार चौकी पर मौजूद ना होने की वजह से बच गए। चारों खाना खाने गए हुए थे। मुसल्ला अफराद चेक पोस्ट से एहलकारों का असलहा और दीगर सामान भी साथ ले गए। डीपीओ ने कहा है मकवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है कि स्टॉक मार्केट मुसलसल बुलंदियों को छू रही है। आज भी 95,913 की बुलंदी सतह को छू गया था और इस वक्त भी सूरत हाल है कि 95,700 के ऊपर ये मार्केट ट्रेड कर रही है और 713 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और माहिरीन का यही कहना है कि शराब सूद में मुतवक्का कमी है और महंगाई में कमी के बाद और रियल एस्टेट में जो सरमायाकारी रुकी है वो सारी सरमायाकारी अब स्टॉक में नजर आ रही है और गैर मुल्की सरमायाकार भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरगर्म हो गया और माहिरीन का ये कहना है कि जल्दी मार्केट 1 लाख की सतह भी अबूर कर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वीपीएन की बंदिश से आईटी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। मसले के हल के लिए हुकाम वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा कहते हैं वीपीएन की 2 घंटे की बंदिश से सिर्फ एक आईटी कंपनी ने रिपोर्ट किया, उसे $2 मिलियन का जुर्माना हुआ। हमारी आईटी इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकेगी। हम लोग इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो $3 अरब हर साल पाकिस्तान में लेके आ रही है फॉरेन एक्सचेंज। 30 लाख घराने डायरेक्टली आईटी इंडस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं और ये हमारी इंडस्ट्री इस वीपीएन की बंदिश की वजह से बंद हो जाएगी। जो कामयाब तजर्बा हुआ है इसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए इन्होंने वीपीएन की बंदिश की थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उन्हें $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है। रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकती ना। जैसे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसी तरह एक इंडस्ट्री बनती है विच इज कॉल्ड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उसमें जो डेटा गवर्नमेंट को चाहिए, जो कंट्रोल चाहिए, वो भी मिल जाते हैं और वहाँ से इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक डिसरप्शन भी नहीं आती। लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। डाइनिंग और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। बेकरियों को शाम 8 बजे की पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया। बेकरियां रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन दुकानों और मार्केटों की बंदिश का हुक्मनामा 24 नवंबर तक बरकरार रहेगा।
स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा पूरे पंजाब में तालीमी इदारे खोल दिए गए। फैसलाबाद में स्मॉग के खात्मे के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। 12 रोज बाद सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीस का अमल शुरू हो गया। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर हमनिसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। करतारपुर में मौजूद सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और एहतराम का शुक्रिया अदा किया। दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर भी हमारे जैसे ही लोग हैं और हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। हमारा ऐसा ध्यान रख रहे हैं कि हमें भी मुख्यमंत्री जैसे फीलिंग ले रहे हैं। दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बाकी ये है कि हाँ, जो कुछ खबरें आती रहती हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे आके। हमारे देश से बहुत लोग आए यहाँ पर दर्शन करें, सब बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मिले हैं। ये चाहते हैं ऐसे ही रहें सारे आपस में प्यार से। हर एक पाकिस्तानी वीर भरा ने साਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। यहाँ की टीम को इंडिया में जाना चाहिए, इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। और अमरीका ने तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली तंजीम इमना पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीका में इमना के असासे मुंजमद कर दिए गए और ये तंजीम अब किसी किस्म की लेन देन भी नहीं कर सकती। मिलर ने तुर्की की हुकूमत को भी सख्त इंतबाह करते हुए कहा वो हमास क़यादत की मेज़बानी से बाज रहे। And some of the leadership of Hamas who had been in Doha have now moved to Turkey. But of course, we will make clear to the government of Turkey, as we have made clear to every country in the world, that there can be no more business as usual with Hamas. The United States is today imposing sanctions on Amana, the largest organization involved in settlement and illegal outpost development in the West Bank, as well as its subsidiary. बस बहुत हो गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली का वक्त आ गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। एक बयान में ट्रंप ने कहा, अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने बार बार कहा था वो तमाम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर देंगे। ट्रंप ने इस बात का भी इशारा दिया था कि सबसे पहले उन गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाला जाएगा जो किसी जुर्म में मुलव्वस होंगे। दूसरी मुद्दत के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए मुनफरिद नौयत के इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने हिफाजती दस्ते में एक रोबोटिक कुत्ता भी शामिल कर लिया। ये रोबोटिक कुत्ता इंसानों ही की तरह रिस्पॉन्स देता है। बोस्टन डायनामिक्स नामी कंपनी का तैयार करदा ये हाईटेक रोबोटिक कुत्ता डोनाल्ड ट्रंप की मार-ए-लागो स्टेट की हिफाजत के लिए रखा गया है। इस रोबोट कुत्ते को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के पाम बीच में रिजॉर्ट के अतराफ में गश्त करते हुए देखा गया। फुर्ती, मुतअद्दिद कैमरों और थर्मल सेंसर से लेस कुत्ते की कीमत $75,000 या 2 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जदीद तर्ज के फुटबॉल स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 से ज़ायद शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी, जो 2029 के आखिर तक तैयार हो जाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई खातून सेनेटर का इकदाम नापसंदीदा करार दे दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सेनेट ने अपने ही सेनेटर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 46 और मुखालिफत में 12 वोट आए। सेनेटर ने शाह चार्ल्स सोम के खिताब के दौरान ऑस्ट्रेलियाई नौआबादियात पर एहतजाज करते हुए बरतानवी बादशाह पर कदीम मकामी लोगों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया था। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 15 रुकनी वनडे टीम की क़यादत ग्रेग रोन और T20 के सिकंदर रजा करेंगे। एक रोज़ा स्क्वाड में मारूमानी, मोज़ा रब्बानी नगारा और शोन विलियम्स शामिल हैं। T20 में रायन बर्ल, मधीबेरे और मसा कार्डजा जैसे नुमाया नाम मौजूद हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान वाइट बॉल सीरीज़ 24 नवंबर से शुरू होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।